जय श्याम श्री भक्तों को जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या कुल देवी देवता प्रेत में चल सकते हैं। क्या कुल देवी देवता प्रेत बनकर चल सकते हैं या प्रेत के साथ चल सकते हैं, या आप ही के कुल देवी देवता प्रेत का साथ देकर के आप ही को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहीं जाकर दिखाते हैं या कोई भी इंसान दिखाना जाता है तो उसको ये बता दिया जाता है कि भाई जो तुम्हारी कुल देवी है वो प्रेत में चल रही है, इस वक्त प्रेत के साथ चल रही है या प्रेत बनकर चल रही है। तो ये क्या हकीकत है, कितनी सच्चाई इसमें और क्या होता है ये जो इस तरीके से ये लोग बताते हैं। क्योंकि ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। और किसी भाई का, किसी भक्त का ये कमेंट भी था कि अगर कुलदेवी प्रेत में चल रही हो तब क्या करें। और मैंने भी ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनको ये बता दिया जाता है और वो मेरे से पूछते हैं कि भैया ऐसा है या ऐसा है, आप इसमें बताइए। तो मैं विशेष तौर पे इस वीडियो में यही बात आपको बताऊंगा। देखिए, जो कुलदेवी देवता होते हैं, जो हमारे घर में काफ़ी लंबे समय से पूजित देवी होती हैं, पूजित देवता होते हैं, हम जिनको पूजते हुए आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही हमारे कुल देवी देवता बन जाते हैं। तो कुल देवी देवता का हमारे वंश को बढ़ाने में बहुत बड़ी कृपा होती है। हमें सही सलामत रखने में हमारे कुल देवी देवता की ही कृपा होती है। वो हमारे माता पिता होते हैं, पूरे कुल के माता पिता। जैसे हमारे अपने माता पिता होते हैं ना, तो हमारे पूरे कुल के माता पिता होते हैं जो हमारे कुल देवी देवता हैं। तो आप एक बात खुद सोचिए कि कोई भी कुल देवी देवता यानी आपके खुद माता पिता क्या प्रेत बनकर आपको सताएंगे या वो प्रेत का साथ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो भी हमारी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, वो कभी भी प्रेत में नहीं चलती हैं और ना ही प्रेत बन के वो आपको परेशान करेंगे, ना ही वो प्रेत का साथ देती हैं, बल्कि वो तो प्रेत को रोकती हैं। तो ये बता दिया क्यों जाता है कि आपकी जो कुल देवी, आपके कुल देवता प्रेत के साथ चल रहे हैं, प्रेत बनकर चल रहे हैं। देखिए, वो इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि जो घर में हवा आती है, नेगेटिविटी आती है, तो वो नेगेटिविटी ही होती है, वो कुल देवी देवता नहीं होते। जब उनसे कहीं पूछते हैं या पूछा लेते हैं तो कहते हैं मैं इनके घर की कुल देवी हूँ, मैं कुल देवता हूँ, मैं इसलिए परेशान कर रहा हूँ, ये मुझको पूछते नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुल देवी देवता के रूप में परेशान करते हैं आपको और कहीं पे पूछा देने के बाद में उनसे पूछते हैं, किसी के ऊपर आ जाते हैं वो, तो जब उनसे पूछा जाता तो यही बताते हैं कि मैं इनके घर की कुल देवी हूँ, कुल देवता हूँ। लेकिन वो प्रेत होते हैं, प्रेत होते हैं, चुड़ैल होती हैं। तो वो नेगेटिविटी ही होती है, प्रेत ही होते हैं वो जो दुखी करते हुए होते हैं कुल देवी के नाम पे, कुल देवता के नाम पे। या घर में मैंने तो एक जगह ऐसा देखा था कि वो कुल देवी को पूछते थे और कुल देवी की जगह जो एक मरघट की चुड़ैल थी उनके घर में, वो पूछती थी। तो इसमें ये भी तो देखना होता है ना कि कौन शख्स किसको पूज रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कौन शख्स किसको पूज रहा है। अब कोई कुल देवी के नाम पे किसी चुड़ैल को, प्रेत को पूज रहा है तो वो तो दुखी करेंगे ना, वो कुल देवी देवता थोड़ी हैं। भाई, कुल देवी देवता जो होते हैं, जो भगवान के स्वरूप हैं, वो अगर आपके कुल देवी देवता हैं तो कभी भी आपको दुखी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिन भाइयों को अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता है, वो ऐसे ही किसी के कहने से ऐरा गहरा को ना पूजें। वो माँ काली या माँ दुर्गा की पूजा पाठ करें, क्योंकि सारे देवियों के रूप माँ दुर्गा, माँ काली के हैं, भगवान शिव के ही सारे रूप हैं। जितने भी देवता हैं, बजरंगबली हैं, प्रभु श्री राम हैं, इनकी पूजा पाठ करें आप। या अगर कुलदेवी का आपको बिल्कुल नहीं पता तो केवल उनके नाम का दीपक जलाते हैं। लेकिन उनका ऐसा नहीं है, आपको पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, और आप स्थान दे दें उनको तो पता नहीं, आप किसी के कहने से अगर स्थान देते हैं और वो कोई भगत है या कोई भी है, वो आकर स्थान दिवाता है आपके घर में कि आपकी कुल देवी है, आप इसको पूजो, या आपके कुल देवता का स्थान है, तो आपको क्या पता वो किसको बैठा के चला गया वहाँ पर कौन बैठा है, कोई प्रेत बैठा है, कोई चुड़ैल बैठी है, कौन बैठा है, आपको तो नहीं पता ना उसका। तो उस केस में ऐसा होता है कि बहुत जब वो उसको पूजने लगते हैं तो वो जो चुड़ैल है या प्रेत है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, और वो
दारू मांस मदिरा ये चीज़ मांगते हैं, और जब आप नहीं देते हैं, लोग नहीं देते हैं उसको, तो वो दुखी करने लग जाते हैं। और जब वो कहीं दिखाते हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि ये तुम्हारी कुलदेवी है। तो कुलदेवी ही कुछ लोग ऐसी बना लेते हैं, प्रेतों को या चुड़ैलों को बना लेते हैं। तो इसमें सब इसी कारण ऐसा होता है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी कुल देवी जो है, कुल देवता कभी भी आपको दुख नहीं देंगे। जो आपके कुल देवी देवता हैं कभी भी नहीं। हाँ, इतना हो जाता है कि जब आप उनको नहीं पूजेंगे तो वो आपके घर से पलायन कर जाएंगे, चले जाएंगे अपने स्थान को, और आपके जो घर का और कुल का कोई रक्षक नहीं बचेगा। तो उसमें आसानी से कोई भी भूत बाधा अंदर घुस जाती है। ठीक है। तो बाकी जितने भी हमारे भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से आपके कोई भी कुल देवी है, कुल देवता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी भी आपको कष्ट नहीं देंगे। बोले जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।